राशियों की प्रतिनिधि संस्था हरियाणा नागरिक संघ व संघ द्वारा संचालित सरस्वती विद्या मंदिर में पखवाड़े भर से घमासान मचा हुआ है। इस बीच संघ अध्यक्ष रमेश अग्रवाल पर मनमानी का आरोप 17 सदस्यों व पदाधिकारियों ने लगाए और ट्रस्ट बोर्ड से हस्तक्षेप की गुहार लगाई। संघ के 17 सदस्यों व पदाधिकारियों की शिकायत पर ट्रस्ट बोर्ड व अध्यक्ष से नाराज सदस्यों व पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष रमेश अग्रवाल व उनका पक्ष लेने वाले पदाधिकारी व सदस्यों ने बैठक से दूरी बनाई। बैठक में पुरानी कमेटी को भंग कर नई कमेटी के चुनाव होने तक अस्थायी कमेटी बनाई गई। अस्थायी कमेटी दावा कर रही है कि सब कुछ सामान्य हो गया है, वहीं कुछ मुद्दों पर अभी भी विवाद जारी है। जनसंवाद ने अस्थायी कमेटी के पदाधिकारी राधेश्याम बरेलिया व स्वयंभू अध्यक्ष रमेश अग्रवाल से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। मैं राधेश्याम बरेलिया, जॉइंट सेक्रेटरी हरियाणा नागरिक संघ। पिछले दिनों जो भी माहौल था अपने हरियाणा नागरिक संघ और स्कूल को लेकर, जो अविश्वास का माहौल बना था, वो माहौल अब क्या है, प्रेसिडेंट के खिलाफ ही बना था। तो इसमें 17 आदमियों ने उनके खिलाफ लिख कर दिया कमेटी को, ट्रस्ट बोर्ड को। ट्रस्ट बोर्ड ने फिर एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में नया पुरानी कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया और एक नई कमेटी का गठन किया गया। नई कमेटी अपने डॉक्टर सुरेश बंसल जी को इनका अध्यक्ष बनाया गया है और ब्रिज मोहन जी अग्रवाल के अंडर में ये कमेटी काम करेगी। उनके नेतृत्व में काम करेगी कमेटी में कौन कौन लोग हैं? कमेटी में अभी डॉक्टर सुरेश बंसल जी अपने प्रेसिडेंट हैं और राजेश अग्रवाल अपना सेक्रेटरी है और जॉइंट सेक्रेटरी श्री राम बंसल, राधेश्याम बरेलिया और ट्रेजरर में चंद्रेश गुप्ता। बाकी कमेटी मेंबर, बाकी 9 और मेंबर। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, अभी ऐसा है, अभी जो अपना नई कमेटी आई है ये अच्छे से काम करेगी और किसी को भी कोई घबराने की दरकार नहीं है। कोई भी पेरेंट्स को, किसी को भी कोई सोचने की दरकार नहीं है। उनका बच्चे का भविष्य के लिए भी सोचने की दरकार नहीं है अपने को। और जो भी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस बंद थी, 400 बच्चे की, वो हमने स्टार्ट करवा दी है अभी। और बाकी इनकी कुछ स्कूल फीस जो है उसके बारे में भी हम लोग कुछ विचार करेंगे। अभी हमारी जो मीटिंग होगी कि कुछ कंसेशन दिया जाए बच्चे लोगों को और कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी बच्चे लोगों को। अभी जो ये कमेटी बनी है ये एडहॉक कमेटी है और जल्द से जल्द 2 या 3 महीने में कोविड की ये जो परिस्थिति को देखते हुए इलेक्शन कराया जाएगा और नई कमेटी गठन की जाएगी। मैं रमेश अग्रवाल, अध्यक्ष हरियाणा नागरिक संघ, चेयरमैन सरस्वती विद्या मंदिर बिसराघाट। रमेश भाई, आपके खिलाफ आरोप लगाया गया हरियाणा नागरिक संघ के 14 पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा आपके खिलाफ ट्रस्ट बोर्ड को शिकायत और कमेटी भंग और नई कमेटी बनाई गई। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और मैं चुनाव जीत के आया था अध्यक्ष पद का और हमारे हरियाणा नागरिक संघ में सभी पदों का चुनाव होता है, इसलिए सब स्वतंत्र हैं। किंतु नियम के हिसाब से जिनको भी रिजाइन करना है वह अध्यक्ष के पास अपना रेजिग्नेशन पत्र देते हैं। अध्यक्ष उसे कार्यकारिणी में रखता है और उसे ग्रहण किया जाता है। अब आपने कहा कि ट्रस्ट बोर्ड ने कमेटी को डिसॉल्व कर दिया और नई कार्यकारिणी बन गई। ये तो मेरे ख्याल से हरियाणा नागरिक संघ के इतिहास में पहली दफा हुआ है कि ट्रस्ट बोर्ड को अधिकार है कार्यकारिणी को भंग करने का और नई कार्यकारिणी बनाने का। मुझे तो पता नहीं है, फिर भी मैं अभी मेरे कुछ घर के काम है, उसके लिए मैं गया नहीं हूँ और 2-4 दिन में मैं अपना जाके सारी चीज के पता करूंगा। पता करके यदि ट्रस्ट बोर्ड के पास ये अधिकार है तो मुझे भी स्वीकार करना पड़ेगा और यदि ट्रस्ट बोर्ड के पास ये अधिकार नहीं है तो ट्रस्ट बोर्ड को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी।
शिक्षक के आंदोलन में थाना में एफआईआर से संघ स्कूल को लेकर अब विश्वास का माहौल बना हुआ है, आपकी क्या भूमिका होगी? देखिए, ये चीज के लिए तो ये बोल रहा है कि भाई ये तो कोविड पीरियड था, कोविड पीरियड में बहुत से बच्चे फीस जमा भी नहीं किए थे, फिर भी जुलाई महीने तक की पेमेंट जा चुका था। 31 अगस्त से पहले जुलाई महीने का पेमेंट जा चुका था और अगस्त महीने में सचिव और प्रिंसिपल के बीच जो वातावरण पैदा हुआ वह वातावरण आपको भी सर्वविदित है। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर, एक प्रिंसिपल ने सचिव के ऊपर उदित नगर थाना में केस कर रखा है। वो उनका पर्सनल मैटर है आपस में दोनों का, एक दूसरे का, फिर भी वो संस्था से जड़ित हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं जाकर। और आपने जो कहा कि भाई टीचरों की स्ट्राइक भी स्वाभाविक है। जब वो काम करते हैं और उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती है तो हर किसी को इस कोविड पीरियड में अपनी तनख्वाह की समस्या रहती है और उन्हें मिलना भी चाहिए। नई कमेटी को लेकर आपको क्या कहना? नहीं, नई कमेटी का मुझे पता नहीं है क्या हुआ है, और मैंने आपने कहा ना कि मुझे तो पता नहीं। मेरी जितनी जानकारी है ट्रस्ट बोर्ड को ये अधिकार नहीं है, और ट्रस्ट बोर्ड का यदि अधिकार है तो मुझे मानना पड़ेगा, और यदि ट्रस्ट बोर्ड का अधिकार नहीं है तो ट्रस्ट बोर्ड को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी। और मुझे ये भी पता है कि मैं इलेक्टेड होकर आया था। हमारे समाज ने, हमारे जो 1400 मेंबर हैं, उन्होंने मुझे वोट देकर जिताकर 2 साल के लिए भेजा था, और सिर्फ उन्हीं मेंबरों का अधिकार है। वो भी 2/3 मेंबर जब एक साथ हो जाए तो किसी को भी निकाल सकते हैं, और किसी को अधिकार नहीं है कि कोई किसी को निकाल सकता है।